रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है? रेसिप्रोकल टैरिफ एक ऐसा ट्रेड पॉलिसी है जिसमें एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर उतना ही टैक्स लगाता है जितना वो देश उसके एक्सपोर्ट गुड्स पर लगाता है। ये फेयरनेस लाना चाहता है ताकि कोई देश दूसरे पर अनफेयर एडवांटेज न ले। फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना यूएस के प्रोडक्ट्स पर 20% टैरिफ लगाता है तो यूएस भी चाइना के प्रोडक्ट्स पर 20% टैरिफ लगा सकता है। ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने और ट्रेड बैलेंस बनाने के लिए होता है। ट्रंप ने इसको आई फॉर एन आई अप्रोच कहा है, जिसमें वो दूसरे देशों के ट्रेड बैरियर्स का जवाब बराबर तरीके से देना चाहते हैं। ये 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस हुआ, जब 5 अप्रैल से 10% बेसलाइन टैरिफ सभी इंपोर्ट्स पर लगाया गया और 9 अप्रैल से स्पेसिफिक देशों पर हायर टैरिफ्स, जैसे चाइना पर 54%, 20% पहले से प्लस 34% नया, और इंडिया पर 26%। ग्लोबल रिएक्शन और चाइना इंडिया कॉन्टेक्स्ट। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया है। स्टॉक मार्केट्स गिर गए हैं और इन्वेस्टर्स को रिसेशन का डर है। जेपी मॉर्गन ने रिसेशन की चांस 40% से बढ़कर 60% कही है। कई देशों जैसे ईयू और कनाडा ने रिटेलिएशन की धमकी दी है, जबकि कुछ जैसे ताइवान और साउथ कोरिया नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। इटली और फ्रांस ने इसे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन जिम्बाब्वे ने यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ्स हटा दिए हैं, जो एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। ये ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ा रहा है और प्राइसेस बढ़ने से कंज्यूमर्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे आईफोन प्राइसेस पोटेंशियली $300 तक जा सकती हैं। चाइना पर 34% टैरिफ लगा, जो पहले से 20% के साथ 54% इफेक्टिव रेट बन गया। चाइना ने तुरंत जवाब में 34% टैरिफ यूएस गुड्स पर लगाया, जो 10 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। इसके अलावा चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस की बात भी कही है, जो टेक और मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए क्रिटिकल है। ये यूएस चाइना ट्रेड वॉर को और तेज कर रहा है और चाइना का 320 बिलियन ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ इससे ज्यादा अफेक्टेड होगा। इंडिया पर 26% डिस्काउंटेड टैरिफ लगा और इंडिया ने रिटेलिएशन नहीं की, वो नेगोशिएशन का रास्ता अपना रहा है। पीएम मोदी के फरवरी 2023 के दाम दिया यूएस विजिट के बाद इंडिया ने मोटरसाइकिल्स और विस्की पर टैरिफ्स काम किए हैं और 500 बिलियन ट्रेड डील के लिए टॉक्स चल रही हैं। इंडिया का ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ 50 बिलियन है, तो असर लिमिटेड होगा। एनालिस्ट्स का कहना है कि जीडीपी पर 0.19% का नेगेटिव असर हो सकता है, यानी हर हाउस होल्ड के लिए सालाना $2396 का नुकसान। लेकिन इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी इससे इंसुलेटेड रखती है। चाइना और वियतनाम पर ज्यादा टैरिफ्स की वजह से इंडिया को टैरिफ आर्बिट्राज का फायदा मिल सकता है, जो अनएक्सपेक्टेड है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स और ग्लोबल रिएक्शंस। ये डोनाल्ड ट्रंप के 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस डेटा है, खास तौर पर चाइना और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ये एनालिसिस 9 अप्रैल 2025 तक के रीसेंट डेटा और रिएक्शंस पर बेस्ड है, ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स पर फोकस करता है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स की समझ। रेसिप्रोकल टैरिफ्स एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी है जिसमें एक देश दूसरे देश से इंपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर उतना ही टैक्स लगाता है जितना दूसरा देश उसके एक्सपोर्ट गुड्स पर लगाता है। ये निष्पक्ष ट्रेड को प्रमोट करने और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। ये कॉन्सेप्ट ट्रेड रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने पर फोकस करता है, ताकि कोई देश हायर टैरिफ्स के थ्रू अनफेयर एडवांटेज न ले सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर देश ए देश बी के एक्सपोर्ट्स पर 20% टैरिफ लगाता है, तो देश बी भी देश ए के इंपोर्ट्स पर 20% टैरिफ लगा सकता है। हिस्टोरिकली यूएस में 1934 का रेसिप्रोकल टैरिफ एक्ट प्रेसिडेंट को बिलैटरल टैरिफ रिडक्शंस नेगोशिएट करने की अथॉरिटी देता था, लेकिन ट्रंप का अप्रोच, जो 2 अप्रैल 2025 को अनाउंस हुआ, ज्यादा यूनिलैटरल है। इसमें 5 अप्रैल 2050 से सभी इंपोर्ट्स पर 10% बेसलाइन टैरिफ
और 9 अप्रैल 2050 से स्पेसिफिक देशों पर हायर रेट्स लगाए गए हैं, ट्रेड डेफिसिट्स और एग्जिस्टिंग टैरिफ्स के हिसाब से। ट्रंप की फेयर एंड रेसिप्रोकल प्लान डेकेड्स के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को एड्रेस करना चाहती है, खास तौर पर नॉन रेसिप्रोकल टैरिफ्स को हाईलाइट करके। टैरिफ कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट्स, अलेज्ड करेंसी मैनिपुलेशन और नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी कंसिडर करता है, स्ट्रिक्टली मैचिंग टैरिफ रेट्स के बजाय, जो क्रिटिक्स के हिसाब से ट्रू रेसिप्रोसिटी नहीं है। ये WTO रूल्स के अंडर लीगैलिटी पर डिबेट्स को भी जगा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को डिस्टेबलाइज कर सकता है। ग्लोबल रिएक्शन। ट्रंप के टैरिफ अनाउंसमेंट पर ट्रंप के 2 अप्रैल 2025 के अनाउंसमेंट, जो 5 अप्रैल से इफेक्टिव हुआ और 9 अप्रैल से कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स के साथ, ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया। इमीडिएट रिएक्शन स्टॉक मार्केट्स में शार्प डिक्लाइन का रहा, ग्लोबल रिसेशन के दर से। JP मॉर्गन ने रिसेशन प्रोबेबिलिटी 40% से बढ़ाकर 60% कही, ट्रेड वॉर्स के पोटेंशियल को सिटे करके। इकोनॉमिस्ट्स वार्न करते हैं कि ये टैरिफ्स इंपोर्टर्स पर टैक्स की तरह काम करेंगे, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। जैसे आईफोन प्राइसेस पोटेंशियली $2,300 तक जा सकती हैं। देशों ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिए हैं। यूरोपियन यूनियन, जो 20% टैरिफ का सामना कर रहा है, काउंटर मेजर्स की तैयारी कर रहा है और नेगोशिएशंस की बात कर रहा है। फ्रांस ने इसे इंपेरियलिस्ट पोस्चर कहा। कनाडा और मेक्सिको, जो पहले से 25% टैरिफ्स के अंडर हैं, ने रिटेलिएशन की धमकी दी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीजी ने इसे इलॉजिकल कहा। कुछ देशों जैसे जिम्बाब्वे ने अनएक्सपेक्टेडली US गुड्स पर टैरिफ्स हटा दिए, नेगोशिएशन का मौका देखकर। ग्लोबल रिएक्शन एक डिवाइड दिखा रहा है। कुछ इसे नेगोशिएशन का चांस मानते हैं, जबकि दूसरों को डर है कि ये पोस्ट WTO आम भी लिबरल ट्रेड ऑर्डर को खत्म कर सकता है, खास तौर पर पोलैंड जैसे इकोनॉमीज के लिए जिनका GDP 0.4% का लॉस एस्टिमेट किया गया है।